नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक मेगा डील के बारे में जो भारत और अमेरिका के बीच में हुई है। भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक आप टैरिफ जो विवाद है उसके बारे में लगातार न्यूज सुनते आ रहे थे। एक ही चीज सुनने को मिल रही थी पिछले कुछ महीनों से कि भारत और अमेरिका के संबंध खराब होते जा रहे हैं। लेकिन उसी बीच एक ऐसी न्यूज सामने आई कि भारत और अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील कर डाली है। यानी रक्षा के क्षेत्र में ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा समझौता है। और ये समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब चाइना, रसिया, भारत, अमेरिका यानी जो चारों देश हैं उनके बीच में ऐसे कुछ बायलैटरल जो विवाद है, द्विपक्षीय विवाद, वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कहानी रुकेगी कहां पर जाकर। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा, आप जब इस पूरी न्यूज को समझेंगे, सुनेंगे, तो आपको लगेगा कि भारत और अमेरिका के बीच में ये खिचड़ी काफी लंबी समय से पक रही थी और अब वो रिजल्ट सामने आ गया है। यानी एक डिफेंस डील हो चुकी है। हालांकि टैरिफ विवाद अभी भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन इस डील को देखने से लग रहा है, इस डील के होने के बाद ऐसा लग रहा है कि टैरिफ जो बीच में, जो हमारे बीच में टैरिफ को लेकर जो मतभेद चल रहे हैं और जो अमेरिका ने हम पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उनका भी निपटारा बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए पूरी खबर को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस डील के मायने क्या हैं। इंडो पैसिफिक रीजन जो है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, उसमें जहां चीन अपना दबदबा बना रहा है, वहां पर अमेरिका को कहीं ना कहीं, भारत से ज्यादा अमेरिका को टेंशन है। भारत को तो है ही, भारत क्योंकि इस क्षेत्र में भारत मौजूद है, लेकिन अमेरिका जिस तरीके से अपने को महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है और चीन अपना दबदबा बनाता जा रहा है, दक्षिणी चीन सागर हो, चाहे प्रशांत क्षेत्र के और प्रशांत महासागर के दूसरे क्षेत्र हो, हिंद महासागर हो, और जिस तरीके से चीन और पाकिस्तान के बीच में समझौते चल रहे हैं, उन सभी को लेकर ये जो खबर है बड़ी महत्वपूर्ण है। तो बात क्या है? टाइज नेवर बीन स्ट्रोंगर, यूएस साइन बिग 10-year डिफेंस फ्रेमवर्क विद इंडिया। यानी इससे ज्यादा मजबूत जो डील है या रिलेशंस हैं डिफेंस के क्षेत्र में, पहले कभी देखने को नहीं मिले। ये दावा किया गया है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वहां के रक्षा सचिव, अमेरिका के रक्षा सचिव जो हैं, उनके द्वारा। इंडिया यूएस साइन न्यू 10-year डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एमिड टैरिफ टेंशंस। यानी टैरिफ टेंशंस जो हैं उनको दरकिनार किया गया, एक तरीके से चल रही हैं, चलती रहेंगी, लेकिन इस बीच में ये बहुत बड़ा समझौता हो गया है। ये सभी अखबारों में सुर्खियों में है। और ये कहां पर हुआ? मलेशिया, कुआलालंपुर में भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी पर बड़ा समझौता। जाने दोनों देशों के बीच क्या हुई डील, ठीक है। और यहां पर देखिए, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को बड़ा संदेश, अमेरिका के साथ 10 साल वाले डिफेंस एग्रीमेंट। यहां ये महत्वपूर्ण है। देखिए, एक तो होती है डिफेंस डील की कोई रूपरेखा, एक आध साल के लिए, 2 साल के लिए होती है, लेकिन ये 10 साल का फ्रेमवर्क है। मतलब कि आने वाले 10 सालों में किस तरीके से डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाया जाएगा, वो चाहे भले ही भारत की बात हो चाहे अमेरिका की बात हो, दोनों देश मिलकर किस तरीके से काम करेंगे, वो पूरा फ्रेमवर्क दोनों देशों ने तैयार किया है। और आने वाले 10 साल की जब बात हो रही है तो यहां पर पाकिस्तान और चीन को टेंशन में आना लाजमी है, क्योंकि ये अपने आप में एक तरीके से क्या हो गया कि भाई आप डिफेंस के क्षेत्र में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? पाकिस्तान और चीन के खिलाफ, क्योंकि वही भारत के खिलाफ खड़े हैं, वही भारत के दुश्मन हैं। तो वहां ये मैसेज बहुत बड़ा है। भारत और अमेरिका ने शुक्रवार को एक नया 10 साल का रक्षा समझौता किया, डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। इसका मतलब है कि आने वाले 10 सालों तक दोनों देश मिलकर अपनी सेनाओं, रक्षा उद्योग और तकनीकी सहयोग को मजबूत करेंगे। यानी इसमें जो हमारी सेनाएं हैं उनके लिए भी रिफॉर्म्स होंगे, रक्षा उद्योग और तकनीकी टेक्निकल जो कॉपरेशन है वो भी इसमें बढ़ेगा। इसके तहत मोटे तौर पर इन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में एडवांस टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, जिससे एडवांस ड्रोन और एआई हथियारों पर जॉइंट रिसर्च में मदद मिलेगी। यानी अमेरिका के द्वारा भारत को एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी, एआई जो वेपन्स हैं, एआई बेस्ड वेपन्स, वो सभी यहां पर कहीं ना कहीं रिसर्च करने में, उपलब्ध कराने में हेल्प की जाएगी।
31 अक्टूबर को मलेशिया में ये समझौता हुआ। दोनों देश यहाँ पर आसियान का जो अभी वो चल रहा है सम्मेलन, बैठक चल रही है, उसमें ये दोनों मिले, दोनों देश के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, और रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई इसमें ADMM प्लस में। अच्छा, जो शेड्यूल बैठक है वो अभी होने वाली है, 1 नवंबर को होगी, यानी कल होगी, लेकिन ये उससे पहले ही अलग से ये मीटिंग की गई और इसमें ये डिसीजन दोनों देशों ने लिया है। यहां पर इस मीटिंग में हमारे तो रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी थे, और अमेरिका के रक्षा सचिव हैं डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेगसेथ, इनके द्वारा इस समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं। फोटो दोनों के आप यहां इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए, अब एक चीज समझिए आप कि डिफेंस डील हमारे बीच में जो हुई है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया में ये मैसेज गया था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है, भारत पर लगातार टैरिफ लगा रहे हैं, और उनका सोचना यह है कि रूस को जो फंडिंग हो रही है उससे रूस युद्ध लड़ रहा है, और ये फंडिंग भारत और चाइना के द्वारा की जा रही है क्योंकि वहां से वो भारी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहे हैं, और इस बात पर वो अडिग थे। दूसरी तरफ भारत भी अडिग था। भारत की तरफ से बहुत ज्यादा खुलकर विरोध नहीं किया गया, लेकिन भारत ने डिसीजन भी कभी भी अमेरिका के पक्ष में नहीं लिया। अभी तक जब से ये टैरिफ विवाद आया है, भारत ने एक भी कदम ऐसा नहीं उठाया जो ऐसा लगे कि जिससे कि अमेरिका के सामने भारत झुक गया, कभी नहीं झुका। और अभी हमारे एक मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया था, एक क्लियर मैसेज भेजा गया था अमेरिका को कि हम किसी के दबाव में अपनी नीतियां नहीं बनाते हैं, सोच समझकर निर्णय लेते हैं और आगे भी लेते रहेंगे। तो जब ये मैसेज जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बात बनने वाली नहीं है, लेकिन इसी बीच ये खबर आ गई। और यहां पर देखिए, सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगसेथ जो है ये अमेरिका के, ये कहते हैं, आई जस्ट मेट विद राजनाथ सिंह टू साइन अ 10-year US इंडिया डिफेंस फ्रेमवर्क। दिस एडवांसेस आवर डिफेंस पार्टनरशिप, a cornerstone for regional stability and deterrence. We are enhancing our coordination, information sharing and technology cooperation. Our defense ties have never been stronger. यहां पर दावा कर रहे हैं कि इससे ज्यादा कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन हमारे बीच कभी नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी डील है और ये क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, भारत के संदर्भ में भी और अमेरिका के संदर्भ में भी। ठीक है, राजनाथ सिंह जी जो हैं उन्होंने भी अपना इस पर वक्तव्य दिया है कि ये जो मीटिंग हुई है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने जो कहा मैं आपको बता देता हूं, हैड अ फ्रूटफुल मीटिंग विद माय यूएस काउंटर पार्ट पीटर हेगसेथ इन कुआलालंपुर। वी साइंड द 10-year फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप। दिस विल usher in a new era in our already strong defense partnership. This defense framework will provide a policy direction to the entire spectrum of the India-US defense relationship. It is a signal to our growing strategic convergence and will herald a new decade of partnership. Defense will remain as a major pillar of our bilateral relation. Our partnership is critical for ensuring a free, open and rules-based Indo-Pacific region. चलिए, ये कह रहे हैं कि भाई इंडो पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा जो ये बायलैटरल रिलेशन है ये बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है, और भारत के संबंध अमेरिका से पहले से रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, अब इनको हमने और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी है। तो कहने का मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी डील है जो इंडो पैसिफिक रीजन जो है उसमें चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बहुत जरूरी है। और इस डील के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के जो बेसेज हैं उनका लॉजिस्टिक और रखरखाव सुविधाओं का आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी एक दूसरे के लिए यहां पर कॉपरेशन जो है इस स्तर का होगा, बेस भी यूज होंगे, लॉजिस्टिक्स यूज होंगे और रखरखाव सुविधाएं जो हैं उनका भी उपयोग किया जाएगा। भारत के स्वदेशी रक्षा उत्पादन और आधुनिकीकरण के लिए महत्वपूर्ण एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी तक लंबे समय तक पहुंच भी सुनिश्चित की जाएगी। अब दोस्तों ये सारी चीजें चलिए हो गई। यहां पर एक और चीज समझना कि जो राजनाथ सिंह यहां इस बात की यानी इस डील को कर रहे हैं
जहां तक आपको लगता है कि इससे पहले, जैसे कि यहां पर यह भी बता दें कि रक्षा मंत्री जो सिंगापुर के हैं चान चुन सिंह, इनके साथ भी एक द्विपक्षीय बैठक इनकी हुई थी। लेकिन ये जो डील हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, ये जो डील हुई है, इसकी रूपरेखा जो है पहले से कहीं ना कहीं तैयार हो गई थी। कहां तैयार हो गई थी? इसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, ये ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भारत अमेरिका के जो रक्षा सचिव हैं, रक्षा सचिव, उनसे पहले से ही मिल चुके हैं, पहले से मिले थे और वहां पर इन्होंने बात की थी। वो कहने का मतलब वहां इसकी रूपरेखा पहले से तैयार हो चुकी थी और अब इसको अंजाम दे दिया गया है। अब इसको अंजाम दे दिया गया है पूरी तरीके से। देखिए यहां पर राजनाथ सिंह meeting with Hegseth comes just days after External Affairs Minister S. Jaishankar met US Secretary of State Marco Rubio। मार्को रोबियो जो है, उनसे मीटिंग एस जयशंकर साहब की जब हुई थी तो ये सारी प्लानिंग मेरे हिसाब से कर ली गई थी और यही विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। और अब इसको यहां पर इन्होंने रूपरेखा दे दी है, इस पर सिग्नेचर कर दिए हैं और पूरे तरीके से इसको अप्लाई कर दिया है। अब बात आती है कि ये समझौता, इससे हमें हासिल क्या होगा, कैसे मदद करेगा, इसको विस्तार से समझते थोड़ा सा। देखिए यहां इन्होंने कहा है कि आपको, यानी भारत को, अमेरिका से आधुनिक हथियार, मॉडर्न वेपन्स, हेलीकॉप्टर, ड्रोन जैसी तकनीक मिलेंगी। इंडो पैसिफिक में चीन को जवाब देने के लिए भारत अमेरिका की साझेदारी मजबूत होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि अमेरिका यहां पर, देखिए एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतिक जीत भी मान सकते हैं आप इसको। और जब डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतिक जीत है तो क्या भारत की हार है? भारत की भी हार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों को एक दूसरे की आवश्यकता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अड़े हुए हैं और दोनों ही देश कुछ डिस्टेंस बनाए हुए थे। अमेरिका को भारत की इसलिए रिक्वायरमेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर बैलेंस भारत कर सकता है, ऐसी अमेरिका की उम्मीद है। और इसी को लेते हुए 2005 से लेकर 2025 तक, यानी 20 साल के इस दौर को अगर देखें तो अमेरिका ने भारत से बहुत प्रगाढ़ संबंध बनाए हैं, स्ट्रेटेजिकल रिलेशनशिप तैयार किए हैं। और भारत ने भी इसी उम्मीद से तैयार किए हैं कि कहीं ना कहीं हम चीन और पाकिस्तान इसको काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अमेरिका से, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उससे कहीं ना कहीं हमारा जो रिलेशन बढ़ेगा, उससे हमें डिफेंस सेक्टर में या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में सभी जगह हेल्प मिलेगी। और इसी को लेकर रिलेशन चल रहा था, लेकिन बीच में खटास आई डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे डिसीजंस के कारण। लेकिन अब उन चीजों को संभालने की कोशिश भी की जा रही है और ये कंफर्म बात है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय तक भारत पर ये टैरिफ लगाकर नहीं रख सकते, क्योंकि भारत इस पर अडिग है कि इतने टैरिफ अगर लगाते हो आप हम पर, तो हम भी आपसे कहीं ना कहीं कट जाएंगे। अमेरिका कहीं नहीं चाहता कि भारत रूस और चीन के ज्यादा नजदीक जाए, रूस और चीन के ज्यादा नजदीक जाए, इसलिए ये डिसीजन जो है अब हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 4 क्षेत्रों में सैन्य सहयोग बढ़ेगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का साझाकरण होगा, सूचना और खुफिया जानकारी का साझा होगा। एक मिनट, ये गेट लगाना है, खिड़की ये बनी, ठीक है। सैन्य सहयोग बढ़ेगा, ज्वाइंट प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी साझाकरण, सूचना और खुफिया जानकारी का साझा, इन सभी क्षेत्रों में आगे काम किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या मैसेज जाएगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैसेज जाएगा सबसे ज्यादा तो ये बात कि जिनको ये लग रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच में एक गैप आ गया है, उस गैप को अब कोई भी सीरियस नहीं लेगा। यानी वो समझ जाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं चाइना की। हालांकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना से भी एग्रीमेंट किया है, चाइना से भी कुछ समय पहले एग्रीमेंट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो चाइना से भी अमेरिका दूर नहीं रख सकता और चाइना भी डिपेंड है अमेरिका पर। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से रणनीतिक जो साझेदारियां चल रही हैं वो आज के समय की डिमांड है। आज के समय की डिमांड है, युद्ध की जो नीति है वो एक साइड है, लेकिन व्यापार नीति जो है उनको साथ साथ लेके चलना बहुत जरूरी है और उसी के तहत ये सारी चीजें हुई हैं। पूरी दुनिया में ये बहुत अच्छा साझा रणनीतिक हितों को साधने वाला एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। अच्छा, चीन और रूस के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। रूस को संदेश भारत तो नहीं देना चाहता,
लेकिन अमेरिका का संदेश जरूर पहुंचेगा और चाइना को भारत की तरफ से पहुंचेगा, क्योंकि 10 साल के फ्रेमवर्क में कहीं ना कहीं भारत की जो रक्षा क्षेत्र है वो बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगा। भारत पाकिस्तान टेंशन के बीच अमेरिका का यह मैसेज उड़ा देगा पाकिस्तानियों के होश, जाने क्या है तैयारी। अब देखिए यहां पर पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा मैसेज है और पाकिस्तान को मैसेज जाना भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के नजदीक जाने की, और विशेषज्ञ ये छाप भी रहे हैं, अखबारों में लगातार छप रहा है कि भारत की तुलना में पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब जा चुका है। क्या ये भारत की रणनीतिक हार है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय है। और क्योंकि भारत की सरकार काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और अपनी विदेश नीति को कैसे संभालना है वो बहुत अच्छे से जानती है, तो ये जो आपका समझौता है इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। सैन्य तकनीक में जैसे कि हम जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल अभी हमने खरीदी है, ड्रोन सिस्टम हम वहां से खरीद रहे हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर हो गया, MQ-9 भी ड्रोन हो गया, P-81 विमान हो गए, इन सभी की जो सप्लाई चेन है उसमें और सुधार आएगा। 10 साल का फ्रेमवर्क बना है, इनकी ऑलरेडी हम डील कर चुके हैं, कुछ की होने वाली है, तो इसका मतलब इन सभी में भारत को अब काफी फायदा होने वाला है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप जो है, जो सूचना साझा करने की जो प्रोसेस है उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। रणनीतिक और लॉजिस्टिक सहयोग, जैसा कि दोनों देशों ने कहा है कि हम एक दूसरे के बेस, लॉजिस्टिक और रखरखाव सुविधाएं, इन सभी का एक दूसरे के लिए उपयोग करेंगे। और डिफेंस में महाशक्ति बनेगा भारत, होने वाली है सबसे बड़ी $1 बिलियन, ये होने वाली थी जो हो चुकी है भाई, ठीक है। कहने का मतलब अब देखिए दूसरा जो पार्ट है जिस पर ये बात कर रहे हैं, AI बेस्ड वॉरफेयर जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट और नेक्स्ट जनरेशन प्रोजेक्ट के लिए भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। अब जो आने वाला समय है वो AI वेपन्स का है, और AI वेपन्स पर अमेरिका में बहुत व्यापक स्तर पर, गहन स्तर पर रिसर्च चल रहा है, इससे भारत को भी बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। मेक इन इंडिया और उद्योग को सहयोग मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस डील में ये बात तय की गई है कि अमेरिका के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स की जाएंगी, टेक्नोलॉजी में सहयोग किया जाएगा, रिसर्च में सहयोग किया जाएगा। तो भारत में मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत इंडस्ट्री खड़ी होंगी, डिफेंस सेक्टर में रोजगार के लिए काम होगा। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा, क्योंकि जब दो देश खड़े होंगे अमेरिका और भारत, तो लंबे समय से हम यही करते आ रहे हैं, चाइना को काउंटर बैलेंस किया गया है, तो ये यहां पर भी एक अच्छा मैसेज जाएगा शांति का जो मैसेज है। क्यों? शांति जब ही होती है जब दोनों पावरफुल होते हैं, एक कमजोर हो और दूसरा मजबूत हो तो वो अपने आप ही क्या करता है, उस पर हमला करने की सोचता है। भारतीय रक्षा उद्योग पर आर्थिक अवसर, आर्थिक अवसर का मतलब हो गया कि हमारा देखिए 2029 तक 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं हम डिफेंस सेक्टर में, और ये हमारा टारगेट है, इसको पूरा करने में हमें काफी मदद मिल सकती है। नवाचार और स्टार्टअप को प्रोत्साहन, भारत जो है अब डिफेंस के सेक्टर में जो हमारी कंपनीज हैं, हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनमें अमेरिका का सहयोग प्राप्त कर पाएगा और उनमें नवाचार भी हो पाएगा। और जब ऐसा होता है, इंडस्ट्री लगती है, फैक्ट्री लगती है, चाहे भले वो किसी भी क्षेत्र में हो, तो रोजगार का सृजन तो होता ही है। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें होंगी, विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगी, एक अच्छी जो रूपरेखा है, एक अच्छा इकोसिस्टम है डिफेंस सेक्टर का, वो भारत पर बनने वाला है, भारत में बनने वाला है। चीन पर रणनीतिक प्रभाव, ये हम बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कहीं ना कहीं अमेरिका की सोच और भारत की सोच चीन को लेकर एक जैसी है। चीन एक विस्तारवादी देश है और फ्रंट पर ना आकर, अभी तक वो फ्रंट पर नहीं आया, पिछले कम से कम भारत के जैसे जो युद्ध हुआ है भारत के साथ में 1962 में, उसके बाद कभी भी चीन फ्रंट पर आकर नहीं लड़ेगा। लड़ेगा तो कोई छोटी मोटी घटनाएं होंगी, क्योंकि चीन अपने विकास में लगा हुआ है, और लेकिन उसकी जो विस्तारवादी सोच है वो अपने पड़ोसियों को दिखाता रहता है। तो ऐसे में अब जब उसकी अप्रोच अमेरिका तक भी पहुंची है, अप्रोच का मतलब जब वो टारगेट कर रहा है अमेरिका तक भी, और एक नंबर 1 पोजीशन पर ग्लोबल ऑर्डर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत और अमेरिका मिलकर उसको जवाब दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी है आज के सेशन की। जो डिफेंस डील हुई है एक मेगा डिफेंस डील है, और इसके असर आने वाले 10 सालों में आपको, हमको, सबको नजर आएंगे। तो मिलते हैं अगली एक बेहतर अच्छी खबर के साथ अगले सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।